मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में। आज हम आपको क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है, पहला पार्ट सूरदास जी का पद, इसके बारे में पढ़ाएंगे। इसको पढ़ने के पहले हम लोग सूरदास जी के बारे में उनका छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। देखिए, जो सूरदास जी हैं वो हमारे हिंदी साहित्य के सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति उपशाखा के कवि रहे हैं। भक्ति काल के ये कवि हैं। और ये भक्ति काल से मतलब क्या है, जैसे कि बहुत अनेक विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं, रचनाकार हुए हैं। तो किसी ने ज्ञान के बारे में बताया है, किसी ने धर्म अधर्म के बारे में बताया है, या इस विषय पे अपनी रचना की है। लेकिन हमारे जो ये सूरदास जी थे, इन्होंने इनकी रचनाओं में या इनका मेन जो है अधिक से अधिक प्रभाव जो है वो केवल मात्र श्री कृष्ण की भक्ति के ही ऊपर आप देखेंगे। और सूरदास जी के साथ साथ मीराबाई जी का नाम भी आप जानते होंगे। ये दोनों ने अपनी मेन रचनाओं में, यानी अधिकांशतः इनकी रचना जितनी भी हुई है वो मात्र श्री कृष्ण की भक्ति रस से ही भरी हुई है। और सूरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, अनेक कथाएं या किंवदंतियाँ, मतलब कि कथा प्रचलित है, ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधे थे। लेकिन इनकी रचनाओं को देखकर ये कहना कठिन होगा कि ये जन्म से अंधे थे। हो सकता है कि इन्होंने बाद में अपनी आँखों को खोया हो, क्योंकि इनकी रचनाएं इतनी ज़्यादा सजीव हैं। और इन्होंने श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप का वर्णन किया है, यानी कि वो बचपन में किस प्रकार की क्रीड़ा करते थे, रास करते थे, और उनका नंद बाबा का, माता यशोदा का कैसा उनके साथ बंधन रहा है, क्या कौन सी क्रियाएं या क्रियाकलाप रहा है, उसके बारे में आप इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो बच्चों, सूरदास जी जो हैं, इनका जन्म जैसे कि सन 1478 में माना जाता है। और एक मान्यता है कि मथुरा के निकट रुनकता ग्राम या रेणुका नामक ग्राम में हुआ है। या एक दूसरी मान्यता है, दूसरी कथा प्रचलित है। कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, रुनकता ग्राम में नहीं, बल्कि दिल्ली के पास एक सीही नामक ग्राम है, सीही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने ब्रज भाषा के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी हैं। ये ब्रज के ही कवि रहे हैं। ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी अधिकांश रचना की है। इनकी मात्र 3 रचनाएं हैं, जो पहली है सूरसागर है, दूसरी है सूरसारावली है, तीसरी साहित्य लहरी है। ये जो आप अभी पद पढ़ेंगे, ये जो है इन्हीं की रचनाओं में से एक है। ये भ्रमर गीत से लिया गया है। और ये भ्रमर गीत का पहला अवतरण जो है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसका अर्थ। और सूरदास जी के बारे में ये संक्षिप्त जो था जीवन परिचय हमने आपको बताया। अब जो है हम अपने ये पद की ओर अगर चलते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये उनका एक अवतरण लिखा हुआ है। इसको जानने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं, अर्थात बैकग्राउंड की तरफ। आप जानें कि किसके बीच में ये क्या बातें हो रही हैं। तो ये एक प्रकार से संलाप है। देखिए बच्चों, आप श्री कृष्ण जी के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म जो है मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका लालन या पालन पोषण जो है गोकुल में हुआ था, जो कि नंद बाबा और माता यशोदा ने किया था। बाद में उन्होंने कंस वध किया और बाद में जाकर के वो मथुरा के राजा बन गए थे। और इस बीच जो वहाँ की ग्वाल बालाएँ या गोपियाँ थीं, वो श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। तो जब श्री कृष्ण का गोपियों से विरह हुआ, अर्थात वियोग हुआ, तो वो अपने इस वियोग की व्यथा को, अर्थात पीड़ा को कैसे, मतलब कि वो सह रही हैं, उनका क्या हाल चाल है, ये संदेश लेने के लिए जो श्री कृष्ण हैं वो अपने एक मित्र उद्धव जी को भेजते हैं। और ये समझाने का प्रयास करते हैं उद्धव जी के माध्यम से कि प्रेम जो है वो ठीक है, मतलब कि ज़रूरी है, लेकिन प्रेम के साथ साथ मनुष्य को धर्म अधर्म, ज्ञान की बातें, और ये प्रेम जो है वो आत्मा से परमात्मा का होना चाहिए। तो ये योग का संदेश लेकर वो उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास।
अब चूँकि गोपियाँ जो है वो सीधी सरल हैं, उनको वो शास्त्रार्थ नहीं जानती हैं, ना उनको वेदों का उचित ज्ञान है, लेकिन अब आप जब ये पढ़ेंगे पैराग्राफ अवतरण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो गोपियाँ हैं वो निरक्षर होते हुए भी इतना सटीक और सजीव उदाहरण देकर महान प्रकांड विद्वान उद्धव जी को निरुत्तर कर देती हैं उनके उदाहरण के माध्यम से। और देखिए उद्धव जो हैं वो बोल रहे हैं और उन पर एक प्रकार का कटाक्ष करके गोपियाँ अपनी बातों को बोलती हैं। जैसा कि पहले हम ये सुनते चले आए हैं, या पहले क्या आज के समय में भी हमारे संस्कार या हमारे रीति रिवाज ये हमको सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भव, अर्थात जो अतिथि हैं वो कैसे हैं, देवता के समान हैं। चूँकि गोपियों के पास उद्धव जो है वो अतिथि के रूप में पहुँचे हैं, तो गोपियाँ जो हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर व्यंग न करके अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में अपनी बातों को बताती हैं, व्यंग कसती है। व्यंग कसना मतलब होता है किसी को उलाहना देना, यानी ताना कसना। अब देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है बहुत सौभाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा तय नहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अब गोपियाँ जो हैं वो क्या कह रही हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, बड़भागी हो, अर्थात सौभाग्यशाली हो। हे उद्धव तुम कैसे हो, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब होता है अछूता। अपरस का मतलब क्या होता है, अछूता, ठीक। और तगा यानी कि तागा बंधन एक प्रकार का। नहिन मन अनुरागी, अनुराग का मतलब होता है प्रेम करना। अब गोपियाँ क्या कहना चाह रही हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। और कैसे भाग्यशाली हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते, मतलब कि तुम प्रेम के पास रहकर, प्रेम के बंधन में रहकर प्रेम से क्या हो, अछूते रह गए हो। यानी कि श्री कृष्ण क्या है, प्रेम के अगाध हैं, यानी प्रेम के भंडार हैं, लेकिन तुम उनके साथ रहकर, उनके समीप रहकर, उनके सानिध्य में रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से कैसे रह गए हो, अछूते रह गए हो। अर्थात तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और ना ही मन अनुरागी, मतलब कि तुम्हारा जो मन है वो भी उनके अनुराग में संलिप्त नहीं है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता, तो पुरैनी पात रहत जल भीतर, उसी प्रकार से जिस प्रकार कमल का जो पत्ता होता है वो जल के भीतर तो रहता है, अर्थात जल के अंदर रहता है, लेकिन अपितु तारस देह न दागी, उस पत्ते के ऊपर पानी की एक भी बूंद ठहरती नहीं है। जब भी आप कमल का पत्ता देखेंगे तो आपको वो स्वच्छ दिखेगा। वो रहता कहाँ पर है, जल के भीतर रहता है, लेकिन उस पर पानी की एक भी बूंद का छींटा नहीं रहता। दूसरा देखिए उदाहरण, यहाँ गोपियाँ क्या कह रही हैं कि जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। उसी प्रकार जैसे कि जल में जो है तेल से भरी हुई गगरी यानी कि मटका, जैसे कि आप कोई मटकी है उसके ऊपर आप ऑयल की कोटिंग कर दीजिए, मतलब तेल जो है लिप्त कर दीजिए, लगा दीजिए अगर उसको, और उसको जो है पानी में डालिए तो उसके ऊपर भी पानी की एक भी बूंद ठहरेगी नहीं। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि उसी प्रकार, जिस प्रकार जो जल माह तेल की गागरी यानी कि तेल से जो है लिपटी हुई जो गगरी है उसके ऊपर भी बूंद न ताको लागी, अर्थात एक भी बूंद ठहरी नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, हे उद्धव तुमने तो या आपने प्रेम रूपी जो नदी है उसमें कभी अपने पाँव को ही बोरा नहीं, अर्थात डुबोया नहीं। यानी प्रेम का जो अगाध भंडार है, जो समुद्र है, जो पानी है, उसके ऊपर तुमने कभी अपने पाँव को डुबोया ही नहीं। कहने का आशय क्या है, गोपियाँ अप्रत्यक्ष रूप से कह रही हैं कि जब तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं तो तुम ये प्रेम में अलग बिछड़ने का, वियोग होने का, यानी अपने प्रेमी से बिछड़ने का जो दुख है, पीड़ा है, उसको तुम क्या जानो।
अर्थात तुम्हारे समझ के ये परे है। और प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, अर्थात तुम्हारे पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, यानी कि श्री कृष्ण जो सौंदर्य से मतलब कि सर से लेके पाँव तक उनका सौंदर्य है और तुम्हारी ऐसी दृष्टि है जो कि उनके सौंदर्य पे मुग्ध नहीं हुई, मोहित नहीं हुई। तो सूरदास जी अब यहाँ पर कहते हैं कि जो गोपियाँ हैं वो क्या कह रही हैं, अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, यानी अबला एक शब्द है, अबला और इसका अपोजिट विलोम होता है सबला, या सबला मतलब कि जिसके पास बल हो, ताकत हो, और अबला यानी आप कह सकते हैं जैसे लाचार हो, बिल्कुल बेबस। तो यहाँ सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो बहुत अबला हैं, निसहाय हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, और हम भोरी, भोरी मतलब भोली, सीधी सादी युवतियाँ हैं, ग्वाल बालाएँ हैं, और गुर मतलब होता है गुड़, चाटी मतलब होता है चीटी, और ज्यों पागी यानी कि लिप्त होना, अर्थात हमारे लिए श्री कृष्ण का प्रेम जो है, उनका सानिध्य, हरि की जो भक्ति है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से गुड़ चाटी ज्यों पागी, यानी कि गुड़ से चीटी का जो प्रेम होता है, यानी कि आप देखिए चीटी जो है वो अपने अंतिम श्वास तक, अपने अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक वो गुड़ से जो है चिपकी रहती है, उसको अपने जीवन का कोई भी मोह नहीं रहता है, लेकिन वो गुड़ से उसका जो लगाव है, जो उसका प्रेम है वो खत्म नहीं होता। तो हे उद्धव, हमारा प्रेम भी जो है वो श्री कृष्ण के लिए इसी प्रकार का है कि मतलब हमें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। देखिए बच्चों, एक बार फिर से यही आपको भावार्थ लिखना है। आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे पैराग्राफ ये अवतरण आ जाता है तो सर्वप्रथम आप संदर्भ लिखेंगे। हमने आपको 9th क्लास में बताया है कि संदर्भ यानी कि परिचय देना, कि ये जो पैराग्राफ है, अवतरण है, वो किस किताब से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन हैं। संदर्भ हो जाएगा, उसके बाद प्रसंग, और ये इसकी ये जो पूरी पैराग्राफ है इसका भावार्थ यानी एक्सप्लेनेशन आप करेंगे। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जी से क्या कहती हैं। उद्धव जो है वो श्री कृष्ण का योग का संदेश लेकर, योग मतलब कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्मा से परमात्मा के प्रेम का ज्ञान लेकर वो गोपियों के पास आए हैं। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी हे उद्धव तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, और अपरस रहत स्नेह तगा तय नहीं न मन अनुरागी, यानी कि तुम प्रेम के बंधन से प्रेम के बंधन में रहकर भी, प्रेम के सानिध्य में रहकर भी उनके बंधन में नहीं बंधे हो, उनके प्रेम से अछूते रह गए हो, और ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन जो है वो उनके प्रेम में रमा है या लगा है या लीन है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से जल के भीतर कमल का पत्ता रहता है लेकिन उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद का छींटा नहीं पड़ता या पानी की एक भी बूंद ठहरती नहीं है, उसी प्रकार तुम्हारा श्री कृष्ण के प्रति लगाव है। और ज्यों जल माह तेल की गागरी, यानी कि जिस प्रकार से हम तेल से भरी हुई गगरी या मटकी को अगर रख देते हैं पानी के भीतर तो उस पर भी पानी की एक भी बूंद न ताको लागी, अर्थात पानी की एक भी बूंद लगती नहीं है, रुकती नहीं है। और प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, हे उद्धव तुमने कभी प्रेम रूपी जो नदी है उसमें कभी अपने पाँव को डुबोया ही नहीं, तो तुम क्या जानो कि जो प्रेम में, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके प्रेमी का अगर किसी कारणवश अलगाव हो जाता है या आप उससे बिछड़ जाते हैं तो उसमें असीम पीड़ा होती है। यानी उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कि जैसे कि प्रेम में, जैसे रामायण आप जानते हैं तो राम और सीता जी का जब वियोग होता है तो राम जी जो है सर्वज्ञ हैं, वो उनको ईश्वर की उपाधि दी गई है, लेकिन वह भी सांसारिक मोह माया के बंधन में बन जाते हैं। और जिस समय सीता जी से वियोग होता है तो वो ऐसे जंगल में, वन में चलते फिरते वो पशु पक्षियों तक से पूछते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, अर्थात हे वृक्ष के पेड़, हे जंगल के वृक्ष और पशु और जो खरगोश हैं, पक्षी हैं, इन सब से वो पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी
हिरण जैसी आंखों वाली सीता को देखा है, जो कि वह जानते तो सब कुछ थे, लेकिन ये प्रेम का बंधन ही ऐसा है। तो यहाँ जो गोपियाँ हैं वो क्या कह रही हैं कि उद्धव, तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव को डुबोया नहीं, और ना ही दृष्टि न रूप पर आ गई, और ना ही तुम्हारी जो दृष्टि है उनके सौंदर्य पर मुग्ध हुई, मोहित हुई। और यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, यानी कि बेबस लाचार हैं, जो कि केवल जिनका सहारा मात्र एक केवल श्री कृष्ण है। तो हम भोली भाली सहज स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, सरल स्वभाव की और गुड़ चाटी जो पागी, यानी हमारा प्रेम श्री कृष्ण के लिए उसी प्रकार से है जैसे कि चींटी का गुड़ के प्रति लगाव होता है। अर्थात हम अपने अंतिम श्वास तक श्री कृष्ण की ही भक्ति, श्री कृष्ण का ही सानिध्य, उन्हीं की प्रतीक्षा और उन्हीं से प्रेम करेंगे। तो बच्चों, यही इसका भावार्थ हो गया है। अब आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, आपकी किताब में दिया हुआ है। अगर आपको कोई शब्द जो है उसका अर्थ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई ऐसी लाइन जिसका अर्थ आपको नहीं लग रहा है या कुछ डाउट्स है तो आप उसको पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बेटा पसंद आया हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इसमें बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही। इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।